तो आज हमारे पास ना 8वें वेतन आयोग से जुड़े कई सारे स्रोत हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनमें से जो ज़रूरी बातें हैं उन्हें समझें। ये एक ऐसा विषय है जो मुझे लगता है लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की ज़िंदगी से सीधे तौर पर जुड़ा है। तो सवाल मन में कई हैं, जैसे ये कब से लागू हो सकता है, किसे फ़ायदा होगा इससे, और मतलब किस तरह के बदलाव हम देख सकते हैं। चलिए ज़रा इन स्रोतों को खंगालते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो उभर कर आ रही है वो है इसकी टाइमलाइन, यानी समय सीमा। ज़्यादातर स्रोत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि इसे जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। जनवरी 2026? अच्छा। हाँ, आपको पता ही है ये एक 10 साल का साइकिल होता है। पिछला यानी 7वां वेतन आयोग वो 2016 में आया था। हाँ हाँ, बिल्कुल। और एक बात ये भी है कि शायद 16 जनवरी 2025 को सरकार ने इसके गठन को हरी झंडी दे दी है, तो रिपोर्ट शायद 2026 में आ ही जाएगी। जी, उम्मीद तो यही है। और अगर मान लीजिए लागू होने में थोड़ी देर हो भी जाती है, तो क्या वो एरियर वाली बात सही है कि जनवरी 2026 से बकाया मिलेगा? हाँ, ये बात भी कई स्रोतों में कही जा रही है कि एरियर मिलने की संभावना है। लेकिन देखिए, ये सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है। इसके पीछे जो मकसद है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, क्या मकसद है? मुख्य लक्ष्य तो यही है कि जो महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से सैलरी और पेंशन को एडजस्ट किया जाए, मतलब उनमें तालमेल बिठाया जाए। और साथ ही फिटमेंट फैक्टर और जो मिनिमम बेसिक सैलरी है उसे बढ़ाना, सैलरी स्ट्रक्चर को और ज्यादा पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट बनाना। और हाँ, अलाउंसेस यानी भत्ते जैसे कि एचआरए वगैरह? हाँ बिल्कुल, जैसे मकान किराया भत्ता, एचआरए, ट्रैवल अलाउंस, टीए और मेडिकल सुविधाएं, इनमें भी सुधार करना एजेंडा में है। करियर ग्रोथ की बात भी है। अच्छा, ये फिटमेंट फैक्टर का जिक्र बार बार आ रहा है, ये असल में है क्या चीज? बराबर, जरूर। फिटमेंट फैक्टर देखिए, वो एक तरह का मल्टीप्लायर है, एक गुणक। इसे जो आपकी मौजूदा बेसिक पे है उस पर लगाया जाता है और उससे तय होता है कि नए पे स्केल में आपकी सैलरी क्या होगी। ओके। जैसे 7वें वेतन आयोग में ये 2.57 था। 2.57, हाँ। अब 8वें के लिए जो अनुमान लगाया जा रहा है वो करीब 2.6 से लेकर 2.86 के बीच है। अच्छा, 2.6 से 2.86, यानी कि अगर ये फैक्टर ज्यादा हुआ, मान लीजिए 2.86 हुआ, तो सैलरी में उछाल भी ज्यादा आएगा? हाँ हाँ बिल्कुल। और इसका फायदा खास तौर पर जो निचले लेवल के कर्मचारी हैं उन्हें ज्यादा मिल सकता है। अगर फैक्टर 2.86 जैसा कुछ रहता है तो उनकी सैलरी में वाकई काफी अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका सीधा असर उनकी जो खरीदने की क्षमता है, परचेजिंग पावर, उस पर पड़ेगा। कुछ स्रोतों में तो यहां तक कहा गया है कि इससे कुछ कर्मचारियों का वेतन लगभग 2 गुना भी हो सकता है। 2 गुना? ये तो बहुत बड़ी बात है। जी, ये वाकई एक अहम आंकड़ा है जिस पर सबकी नजर रहेगी। सबकी नजर मतलब कौन कौन लोग हैं जिनकी नजरें इस पर टिकी होंगी? कितने लोगों को इसका फायदा पहुंचने का अनुमान है? देखिए, आंकड़े तो काफी बड़े हैं। अनुमान है कि करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी। 50 लाख? हाँ, और लगभग 65 लाख पेंशनर्स। 65 लाख पेंशनर्स? जी, इसमें केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों के कर्मचारी आ गए, पेंशन पाने वाले लोग, हमारे रक्षा बलों के जवान और जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, पीएसयू, उनके कर्मचारी और ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी भी शामिल हैं। बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ी संख्या है। और सैलरी में असल बढ़ोतरी मतलब प्रतिशत में कितनी हो सकती है, कोई अंदाजा है? देखिए, अनुमान जो लगाया जा रहा है वो करीब 20% से 35% तक की बढ़ोतरी का है। 20 से 35%? हाँ, उदाहरण के तौर पे समझें तो जैसे लेवल 1 की बेसिक सैलरी अभी 18,000 रुपए है। हाँ। तो वो बढ़कर शायद 21,600 रुपए के आसपास हो सकती है। 600? इसी तरह जो सबसे ऊंचे लेवल पर हैं, लेवल 18, उनकी 2,50,000 रुपए की बेसिक सैलरी बढ़कर 3 लाख रुपए तक जा सकती है। 3 लाख तक? जी, पर जैसा मैंने कहा, ये सब अभी अनुमान ही हैं। असली आंकड़े तो रिपोर्ट आने पर ही पता चलेंगे। समझा। और पेंशनर्स का क्या? क्या उनकी पेंशन भी इसी तरह बढ़ेगी? हाँ, पेंशन में भी इसी फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़ोतरी की उम्मीद है। ये पेंशनर्स के लिए भी अच्छी खबर है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है। क्या? जब नया वेतन आयोग लागू होता है तो महंगाई भत्ता, जिसे डीए कहते हैं, वो 0 से शुरू होता है, 0 हो जाता है। अच्छा, 0 क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया है। ये माना जाता है कि नए वेतनमान में उस समय तक की महंगाई को एडजस्ट कर लिया गया है, उसे शामिल कर लिया गया है। अच्छा, समझ गई। और इसमें ये जो कर्मचारी यूनियनें होती हैं, उनका भी कोई रोल होता है?
हाँ हाँ बिल्कुल। कर्मचारी यूनियनें जैसी एक महत्वपूर्ण मंच है NCJCM, यानी नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी। ये सरकार और कर्मचारियों के बीच बातचीत का एक प्लेटफॉर्म है। तो ये यूनियनें भी अपने सुझाव देती हैं, सिफारिशें देती हैं। वेतन, भत्ते, पेंशन, इन सब पर उनके इनपुट्स काफी मायने रखते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम सार देखें तो 8वां वेतन आयोग 2026 से आने की उम्मीद है और इससे सैलरी, फिटमेंट फैक्टर, भत्तों और पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है ना? बिल्कुल। और मकसद यही है कि महंगाई के इस दौर में कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक तरह से सही मुआवजा मिले। सही कहा आपने। हालांकि देखिए, असली तस्वीर तो तभी साफ होगी जब आयोग अपनी फाइनल रिपोर्ट देगा और सरकार उसे मंजूरी देगी। पर यह बात तो तय है कि यह लाखों लोगों के आर्थिक भविष्य के लिए, उनके आने वाले कल के लिए एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कदम होगा। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम। क्या सैलरी एडजस्टमेंट के लिए हमेशा हर 10 साल पर एक आयोग का इंतजार करना जरूरी है, या कोई ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम भी हो सकता है, कोई ऐसी व्यवस्था जो महंगाई के साथ सैलरी को लगातार, मतलब ज्यादा नियमित रूप से जोड़ती रहे? खैर, ये सोचने वाली बात है।